फाइनेंशियल्स की एनबीएफसीज और स्पेशली होम लोन्स यहां पर मांग बढ़ने के आसार आ रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मार्केट शेयर हालांकि यहां पर आपको गिरते हुए दिख सकता है। तो मांग बढ़ रही है, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फायदा क्यों नहीं होगा या लिमिटेड फायदा क्यों होगा, आइए एक बार ये समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, ये क्या हुआ? डिमांड बढ़ रही है तो फिर इन्हें क्यों नहीं होगा फायदा? डेफिनेटली दीप, तो ये बेसिकली क्रिसिल की रिपोर्ट है और ये आज की बात नहीं है, पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे ना, इनफैक्ट लंबे समय से यही हो रहा है। हो ये रहा है कि लगातार बैंक्स जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मार्केट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं हड़पते जा रहे हैं। एक समय था करीब 50-55% के आसपास इनका मार्केट शेयर था, लेकिन पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट शेयर जो है बैंकिंग कंपनियों का 4% से बढ़ चुका है और उतना ही एनबीएफसी कंपनीज का कम हुआ है। अब देखिए, ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में या फिर इन कंपनियों का एयूएम जो है उसमें 10 से 12% की बढ़ोतरी होगी। होम लोन में ग्रोथ जो है करीब 15% के आसपास रहने वाली है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट हालांकि वहां पे करीब 18 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। ब्याज दरें लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन इसका कोई बड़ा इंपैक्ट जो है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस या फिर होम लोन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है खासकर वो अपना मार्केट शेयर गंवा रही है जो सैलरीड लोन लेने वाले लोग रहते हैं वहां पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज जो रहती है उनके पास बेहतर फंडिंग के ऑप्शंस रहते हैं, इसके लिए वो कहीं ना कहीं कम इंटरेस्ट रेट पे हाउसिंग लोन दे पाते हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि खासकर जो सैलरीड लोन्स है वो लोग ज्यादातर बैंक्स के पास जाके अपना लोन ले रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ उसका भी एक बहुत बड़ा कारण जो था वो कहीं ना कहीं यही था। इसके लिए रिपोर्ट कह रही है कि जो छोटे मोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको जल्द से जल्द किसी बैंक के साथ या तो टाई अप कर लेना चाहिए या तो कोई ना कोई इस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए कि उनका जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो कम ना हो। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो लगातार बैंक्स जो है इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मार्केट शेयर जो है वो लेते जाएंगे। फिलहाल 62% पे है, अगले साल 63% पे आने का अनुमान है और अगर इसी तरह चलते रहा तो हो सकता है वो 70% तक भी पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट ये हाईलाइट कर रही है कि मार्केट शेयर जो है वो बैंक्स जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लगातार लेते जा रहे हैं। ये हमने गोल्ड लोन में भी देखा था हाल ही में। जो गजब है मामला है, मार्केट बढ़ रहा है बट आपका शेयर कम हो जाएगा। बैंक ज्यादा एग्रेसिव उनके पास, बैंक्स अनिल जी उनके पास फंडिंग ऑप्शंस बेटर है और इसकी सबसे बड़ा रीजन तो ये है। और उसके अलावा उनकी जो स्ट्रेटेजीज है बैंक्स की, मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं? सबूत है कोई? हाँ। ये तो बैंक्स की आप बैलेंस शीट देख सकते हैं जिस तरह से लोन ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी लोन ग्रोथ, सबूत है। ठीक है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर, हाँ ओके, सबसे बड़ा सबूत ये, सबसे बड़ा सबूत ये। एचडीएफसी लिमिटेड के लिए बैंक के साथ मर्ज होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सस्ते पैसे की पहुंच जो बैंक से मिलती है। डिपॉजिट से इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। करेक्ट। प्लस बैंक्स जो बोरो करने जाता है और कितनी भी बढ़िया एनबीएफसी हो तो भी उसको थोड़ा तो प्रीमियम देना ही पड़ता है। बिल्कुल एकदम सही है, आपकी रिसर्च परफेक्ट है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है ना कि और ये दिक्कत आने वाली दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी है। ये सिचुएशन सिमिलरली अभी तो बहुत स्टार्टिंग में है और थोड़ा सा स्पेशलाइज बिजनेस भी है, लेकिन ये धीरे धीरे सिचुएशन उस तरफ जा रही है जैसी सिचुएशन आज से 1.5 साल पहले, आपको याद होगा मैं बार बार चिल्ला के कहता था होम लोन कंपनियों के बारे में, या होम लोन देने वाली जितनी एनबीएफसीज हैं इनको बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि बैंक घुस गए। करेक्ट। गोल्ड लोन, सॉरी होम लोन तो आप बोले, सॉरी गोल्ड लोन मुथूट मन्नापुरम आज देखो 18,000 की निफ्टी पे भी मुथूट मन्नापुरम 52 लो पर है। राइट, क्योंकि अगर घुस गए बैंक, सरकारी बैंक, आप कॉम्पीट कैसे करोगे? मार्केट बढ़ रहा है, बराबर सही बात है, सेम सिचुएशन वहां भी थी, मार्केट बढ़ रहा था, मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका मार्केट शेयर हुआ। तो वही वाली सिचुएशन आगे चलते इनकी ना हो जाए, ये देखना होगा। अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, नहीं तो फिर यही होगा। पहले एक जमाने में क्या होता था, जो सारे बैंक से अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को डीमर्ज करते थे, अब वापस मर्ज करेंगे। पीएनबी को करो पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग कर लो आप, मतलब काइंड ऑफ एग्जाम्पल ये होने वाला है। कंसोलिडेशन का दौर आ जाएगा।